गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपिटल अकाउंट। लास्ट क्लास एक बार अगर हम पीछे जाकर रिवाइज करें, अगर देखें लास्ट क्लास हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन। हमने रेशियो किया, रिवैल्यूएशन मैंने कल मतलब लास्ट क्लास हमने फॉर्मेट बता दिया था, मैंने फॉर्मेट बता दिया था, कुछ कुछ छोटे छोटे बिट्स मैंने उठाकर बताया था और रिवॉल्यूशन होता क्या है फॉर्मेट बताया था। बट हमने अभी तक कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया हुआ है ना। तो इसलिए नहीं किया हुआ है ताकि एक बार हमारे ये पीएसआर हो जाए, ये रिवैल्यूएशन हो जाए, ये कैपिटल आज जो हो जाएगा और छोटे मोटे टॉपिक से बहुत सारे हो जाए, और ये बैलेंस शीट तो पता ही है आप सबको, क्लास 11 से करके आते हैं। और बैलेंस शीट हो जाए उसके बाद हम क्वेश्चंस पे मूव ऑन करेंगे। और एक बार हम क्वेश्चंस पे मूव ऑन करेंगे तब हम हर तरह के क्वेश्चंस पे डील करेंगे, न्यू न्यू कॉन्सेप्ट्स पे डील करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके। सो एक चीज में और, आज की क्लास में मैं पीएसआर के ऊपर डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं रिवैल्यूएशन के ऊपर भी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो कैपिटल अकाउंट पे खास तरीके से फोकस होगा, ठीक है। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कैपिटल अकाउंट, एडमिशन में कैसे होता है, और ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आज की क्लास इतना करके देखिए, फिर आपके लिए मैंने क्वेश्चन तैयार रखा हुआ है ना। चलो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ठीक है। चालू करें, चलो। अब जब मैं कैपिटल अकाउंट पढ़ाने जा रहा हूं, चालू कर रहा हूं कैपिटल अकाउंट, एक बार रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं? हाँ चलो, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जब मैं कैपिटल अकाउंट पढ़ाना चालू करूंगा तुम बोलोगे सर 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 रुकिए सर, आप तो कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। कहां पढ़ाए हैं? फंडामेंटल्स में पढ़ाए हैं। आप ही ने बताया है कि कैपिटल दो तरीके का होता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है, मतलब एक फिक्स्ड मेथड होता है और एक फ्लक्चुएटिंग होता है। तो क्या ये कैपिटल अकाउंट वो जो फंडामेंटल्स में कैपिटल अकाउंट पढ़ाए थे उसी तरीके से है? जी हाँ, उसी तरीके से ही है, बट उसमें कुछ और कर रहे थे, इसमें कुछ और करेंगे। अकाउंट सेम है, नेचर सेम है, काम भी सेम है, बट यहां पर हम क्या काम करने वाले हैं पहले ये समझो, ठीक है। उसके लिए पहले ये समझो कि कैपिटल अकाउंट होता क्या है। ये जो कैपिटल अकाउंट है ये एक तरह का क्रेडिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। अब कोई भी पार्टनर, मान लो ये एक पार्टनर है और ये दूसरा पार्टनर, मान लो ये ए है, ये बी है। अगर ये पार्टनर का बैलेंस को इंक्रीज करना है, क्या करना है? इंक्रीज। मैं क्या बोल रहा हूं? इंक्रीज, इंक्रीज करना है। तो क्रेडिट में हमको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। और मान लो डिक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। यही कैपिटल अकाउंट का बेस है, मतलब यही कैपिटल अकाउंट का नेचर है। कैपिटल अकाउंट इज नथिंग जस्ट पार्टनर्स अकाउंट। पार्टनर का जो अकाउंट मेंटेन होता है वो थ्रू कैपिटल अकाउंट होता है। इज दैट क्लियर? यहां पर भी दो तरीके का होगा, फिक्स्ड होगा, फ्लक्चुएटिंग होगा, बट ज्यादातर मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे फ्लक्चुएटिंग के हैं, कोई इक्का दुक्का हमारा फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं और समझते हैं कि ये कैपिटल अकाउंट को हम डील कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे, और जब तक मैं फॉर्मेट बना रहा हूं तब तक आप लोग थोड़ा धैर्य बना के रखिए कि ये क्यों आया, वो क्यों आया, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, कुछ नहीं, सिर्फ देखिए फॉर्मेट कैसे ड्रॉ करना है। ये आप देखे रहेंगे एक तरह का लेजर होता है। यहां पर 3 कॉलम है ना। अरे यार, कॉलम नंबर 1, ये है आपका
कैपिटल अकाउंट। क्या है? कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट, डेबिट, पर्टिकुलर्स, ओल्ड पार्टनर, मान लो ए और बी सी, ए बी सी, जिसमें सी कौन है? न्यू पार्टनर। मैं लिखा देता हूं, जिसमें ए एंड बी कौन है? ओल्ड पार्टनर से, और सी जो है कौन है? न्यू पार्टनर से। बहुत टेक्निक से आपको ये करना पड़ेगा, और अगर आप लोग स्टेप वाइज करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, स्टेप वाइज क्या है? सबसे पहले ये रफली, हाँ, इसको लिखना नहीं है, नोटिंग डाउन कुछ नहीं करना। स्टेप 1, सबसे पहले आप बैलेंस को ब्रॉट डाउन कीजिएगा और फिर न्यू पार्टनर के कैश को, मतलब कैपिटल को हैंडल कीजिएगा। ठीक है। स्टेप 2, गुडविल हैंडलिंग। गुडविल को हैंडल करेंगे। और स्टेप 3, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस या फिर रिजर्व्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स। ठीक है। और स्टेप नंबर 4, क्लोजिंग द बैलेंसेस। ठीक है, 4 स्टेप। ये ध्यान रखो, क्या क्या स्टेप्स है? सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस को लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। हाँ सर लिखेंगे। तो सर आप बोल रहे हो कि ये ए का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, बी का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, सी का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। जी हाँ, मैं यही बोल रहा हूं, लेकिन ए का ओपनिंग बैलेंस होगा, बी का ओपनिंग बैलेंस होगा। क्यों? क्योंकि ये पुराने पार्टनर है, बहुत दिनों से चलते आ रहे। सी का ओपनिंग बैलेंस तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सी का ओपनिंग बैलेंस इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो न्यू पार्टनर है। तो उसका जो नया पैसा, न्यू कैपिटल जो लेकर आएगा, उसको हम यहां पर लिखेंगे। इज दैट क्लियर? तो इसका, इसलिए मैंने दोनों को स्टेप 1 में लिखा है कि ब्रॉट डाउन लिखना है सबसे पहले, और उसके बाद न्यू पार्टनर जो कैश लेकर आएगा उसको हैंडल करना है। तो आप पूछेंगे भैया हम इधर क्यों लिख रहे हैं? इधर भी तो लिख सकते हैं, लिख तो सकते हैं, बट आपको बेसिक्स तो पता ही होना चाहिए कि कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करना है तो क्रेडिट जाएंगे। अब मान लीजिए ओपनिंग बैलेंस इधर लिखेंगे तभी तो क्लोजिंग बैलेंस इधर आएगा। और पार्टनर का बैलेंसेस कौन सा होता है? पार्टनर कैपिटल बैलेंसेस आर ऑलवेज क्रेडिट। हाँ, कभी कभार डेबिट क्वेश्चन में दिया होगा तो हम डेबिट लेकर जाएंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है। ठीक है, आप लोग इतना घबराइए नहीं, क्वेश्चन करेंगे सब सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, भरोसा रखिए। तो सबसे पहले स्टेप 1 को फॉलो करेंगे। सबसे पहले बैलेंस को क्या करेंगे? ब्रॉट डाउन करेंगे। तो क्या होगा फॉर्मेट हमारा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए में फिगर, बी में फिगर, और सी में कुछ नहीं लिखेंगे, है ना? ओके, तो ये हमारा हो गया डन। टिक भी करते जाऊंगा। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा कंप्लीट। ये सबको थोड़ा मिटा देते। हाँ, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब क्या है? न्यू पार्टनर कैपिटल। ओके, बचपन में न्यू पार्टनर कैपिटल याद है? जर्नल एंट्री क्या होता था? क्या होता था? ये होता था कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में तो ऐसे अकाउंट लिखते नहीं, बट ठीक, कैपिटल। और नरेशन क्या होता था? बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यू पार्टनर। ठीक है, ये है उसका जर्नल एंट्री। अब बताइए, और मैंने आपको क्या सिखाया था क्लास 11 में? जब भी जर्नल दिखे, जिसका बना रहे, मतलब ये मान लो कैपिटल है और हम बना क्या रहे? कैपिटल अकाउंट। तो अब कैपिटल अकाउंट में ऐसे उंगली रख दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर अभी इमेजिनरी उंगली रख दिया, तो बचा क्या? कैश। अब कैश क्या है? डेबिट है। कैश क्या है? डेबिट है। तो क्या कैश में इधर 2 लिखा है? नहीं, तो क्या हो जाएगा? बाय हो जाएगा।
ये क्लास 11 का जर्नल टू लेजर, लेजर टू जर्नल का मैंने कुछ ट्रिक बताया था। आप अगर देखे हैं लेक्चर तो ठीक है, नहीं देखें तो भी ठीक है। तो जाएगा इधर बाय कैश, इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा। आप अगर देखें तो ये दोनों जो हुआ, ये क्या हुआ, ये इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एंड ब्रॉट डाउन ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। पुराने पार्टनर्स के ओपनिंग बैलेंस को लिख दिए, न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेकर आए उसको भी लिख दिए। इज दैट क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। क्या हमारा स्टेप 1 दोनों कंप्लीट हो गया? क्या हमारा स्टेप 1 दोनों कंप्लीट हो गया? हाँ सर, दोनों कंप्लीट हो गया। अब मूव ऑन किस पे करेंगे? स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या है? गुडविल हैंडल। स्टेप 2 क्या है? गुडविल हैंडल। उसके लिए आप सबको मेरे को बताना पड़ेगा कि गुडविल, जैसे कि आप सबने गुडविल चैप्टर करके आया है तो व्हाट इज गुडविल तो जरूरी नहीं है, बट ये गुडविल का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूं, और मैंने बताया भी है, मैं फिर से बता देता हूं। when new partner enter into a partnership firm, he has to bring two things, दो चीज लाना है। वन इज कैपिटल, अनदर इज गुडविल। वो दो चीज तो लेकर आना ही आना है। अभी गुडविल क्या होता है समझो। अब मान लो ये ए है और ये बी है, इन दोनों ने मैं बता चुका, मैं सिर्फ फिर से एक बार बता दे रहा हूं। ये ए और बी है ओल्ड पार्टनर, जाहिर सा बात है आप सबको इतना टाइम से सुन ही रहे हो कि ए बी ओल्ड पार्टनर्स और सी न्यू पार्टनर है। अब ए बी ओल्ड पार्टनर है, उन्होंने जमीन से लेकर यहां तक बिजनेस को लिया हुआ है, और सी जो है सीधा ऊपर मतलब अच्छा खासा बिल्डअप बिजनेस में एंटर कर रहा है, बना बनाया बिजनेस में एंटर कर रहा है। तो उसका तो कुछ मेहनत लगा ही नहीं, उसका कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। तो यह इस पोजीशन में पहुंच गया है, इसलिए सी को ए बी को कुछ गुडविल देना पड़ेगा। बट जैसे कि आप सबको मैंने बताया था कि सी डायरेक्टली ए बी को गुडविल नहीं देगा, उनके बीच में क्या आता है, फॉर्म आता है ना। फर्म को सी गुडविल देगा, सी फर्म को गुडविल देगा, फर्म ए और बी को गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर देगा इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन देयर कैपिटल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो न्यू पार्टनर है सी, ये गुडविल देगा फर्म को। फर्म जो है इट विल इंक्रीज द कैपिटल अकाउंट ऑफ ए एंड बी इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इज दैट क्लियर? तो इस हिसाब से गुडविल ट्रीटमेंट क्या होता है मैं बताता हूं। गुडविल ट्रीटमेंट क्या होता है मैं बताता हूं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये जो गुडविल है इट कैन बी बॉट इन 2 केस। ये 2 केस में लाया जा सकते हैं, बेसिकली 3 है बट मैं 2 बता रहा हूं। इट कैन बी, मान लो ये जो सी देगा ना, उसको फर्म को पैसा तो देगा, तो कैसे देगा? उसके 3 केस है। इन कैश, नॉट इन कैश, और पेड प्राइवेटली। इज दैट क्लियर? तो अब आप बोल रहे कि कभी 2 केस है कभी 3 केस है, तो एक्चुअल में है क्या? एक्चुअल में 3 ही है, बट ये जो पेड प्राइवेटली वाला कॉन्सेप्ट है ना, हम इन कैश के जैसे ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जब पेड प्राइवेटली के कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो हैंडल करेंगे, वरना इट इज ओके, इतना कुछ सोचने लायक नहीं है। तो 2 कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं, नॉट इन कैश और इन कैश, ठीक है, नॉट इन कैश। और जब पेड प्राइवेटली आएगा वो इन कैश के साथ सेटल हो जाएगा। तो सबसे पहले न्यू पार्टनर क्या देगा? कैश देगा। तो ये ट्रीटमेंट हो गया हमारा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बीइंग गुडविल पेड बाय न्यू पार्टनर। अब इसका एंट्री हो गया कि सी ने गुडविल दिया। अब
इन ये जो देगा उसका एंट्री होना है, तो गुडविल को कैंसिल करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, जाहिर सी बात है ये अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स, ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल। ठीक है, ये हो गया हमारा केस। इज दैट क्लियर? इन कैश याद रखना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, और क्वेश्चन में पूछे ना पूछे ये एंट्री तो करके आना विथ नरेशन। ओके, अब नॉट इन केस में मैं आप सबको एक बात पूछता हूं, ये वाला ये जो पहला एंट्री है, क्या ये वाला इधर आएगा कि कैश का एंट्री इस तरफ आएगा क्या? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि नॉट इन कैश है। जब कैश है ही नहीं तो ये कैश का तो सवाल ही नहीं उठता, तो इसीलिए ये पहला जो एंट्री है कुछ होगा ही नहीं, बट जो दूसरा एंट्री है उसमें होगा। तो क्या होगा? देखो, कैपिटल तो ए का बी का बढ़ाना ही है। अब सी जो है इसको कैश दे ही नहीं रहा, बट बोल रहा है कि देख मेरे खाते में लिख ले, ए का बी का बढ़ा दे, मेरे खाते में लिख ले, मैं बाद में दे दूंगा। तो बाद में दे देगा तो कब देगा? तो उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनता है, उसको बोलते हैं करंट अकाउंट। तो यहां पर हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह सी इज करंट अकाउंट डेबिटेड टू इज कैपिटल। ए का कैपिटल ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफाई समथिंग एल्स, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब इसको लेजर में ट्रांसफर करना है ना? अब इसको यहां पर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? देखो, अगर तुम देखोगे पहला केस में, लिसन, पहला केस में पूरे के पूरे ये में सी का कैपिटल का नाम आया एंट्री में? जी नहीं आया। किसका है? ए का है, बी का है। अच्छा, ए का क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, मतलब उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर ए का कैपिटल अकाउंट और बी का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, और क्या लिखेंगे इधर? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल और सीज करेंट अकाउंट। अब बताओ कि सीज करेंट अकाउंट कब लिखेंगे? सीज करेंट अकाउंट लिखेंगे व्हेन द क्वेश्चन सेज नॉट इन कैश, और प्रीमियम फॉर गुडविल कब लिखेंगे? जब क्वेश्चन बोल रहा है इन कैश। ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो कोई भी क्वेश्चन में यही दो सिचुएशन में जो कॉम्प्लिकेशंस होता है वो ये होता है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से, पता नहीं आपके हिसाब से क्या, स्टेप 1 डन है, स्टेप 2 डन है। अब स्टेप 3 क्या है? क्योंकि 3 ही स्टेप है। अब स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 है अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स। इसके लिए मेरे को नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। अभी ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स क्या क्या होते हैं मैं पहले बताता हूं। कितने तरह के रिजर्व्स है? मान लो ये अगर बैलेंस शीट में अगर बनाता हूं, अच्छा मैं पहले रिजर्व्स होते क्या है मैं बता दूं। रिजर्व्स आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ये वो प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं जो बिजनेस से पार्टनर विड्रॉ नहीं करता, वो बिजनेस में यूटिलाइज करता है ताकि आगे जाकर बिजनेस और एक्सपैंड हो, या फिर मान लो बिजनेस में कुछ अनहोनी हो जाए, कुछ अननोन कंटिजेंसीज हो जाए, किसी भी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम हो जिसके लिए रिजर्व क्रिएट किया गया है, तो वो होता है रिजर्व्स। ठीक है, जैसे कि मैंने व्हाट इज प्रोविजन एंड रिजर्व्स हो तो मैंने सेपरेट लेक्चर में समझाया रखा है, उसको देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझो रिजर्व जो होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस होता है। एक मैं एक बात बताता हूं, बिफोर एडमिशन, अब तक एडमिशन हुआ नहीं पार्टनर का, ठीक है, बिफोर एडमिशन। अब जो बिफोर एडमिशन है, बैलेंस मतलब मान लो ये ए है और बी है, ये दो जन है, ए बी, इन दोनों ने प्रॉफिट अर्न किया 50,000 60,000, है ना? तो इंडिविजुअल में कितना हिसाब गिरता है? 30,000 और 30,000। अब मैं बोल रहा हूं कि इन्होंने जो बैलेंस शीट में रिजर्व क्रिएट किया 60,000 का,
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यही प्रॉफिट है। अब बताइए जो प्रॉफिट रिजर्व 60,000 में, इसमें तो ए का 30 है और बी का 30 है, ए का 30 है, बी का 30 है। अब मान लो अभी अगर एडमिशन हो जाए और तीसरा पार्टी एंटर करे, तो आप ये समझो कि आने वाले समय पर ये जो 60 है वो 30-30 बंटवारा नहीं, ये 20-20 बंटवारा हो जाएगा आज पर पीएसआर। क्यों? क्योंकि जब कोई भी पार्टनर एडमिशन लेता है ना, तो उसको बताया, मतलब आज पर कंपनी आज पर द पार्टनरशिप एक्ट ये बोला गया है 1932 कि इन न्यू पार्टनर और ओल्ड पार्टनर, एवरी पार्टनर हैज एन राइट अपॉन हिज एसेट एंड लायबिलिटी। अपने बैलेंस शीट के एसेट्स और लायबिलिटीज में उनका राइट्स है, ठीक है ना। तो इसलिए सी जब आएगा वो भी अपना हिस्सा मांगेगा 20-20-20। तो देखो ये लोग अपना 10-10 लूज कर रहा है कि नहीं लूज कर रहा है? लूज कर रहा है, हाँ सर जरूर लूज कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि नया पार्टनर आने से पहले हम अपने रिजर्व्स को ले जाते हैं, हम अपने रिजर्व्स को क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना, या फिर हम अपने कैपिटल में जोड़ देते हैं, कुछ भी करते हैं, बट रिजर्व को एज ए रिजर्व नहीं रखते। इज दैट क्लियर? रिजर्व्स को एज ए रिजर्व्स नहीं रखते। इसीलिए आप सबको यह समझना पड़ेगा कि एट द टाइम ऑफ मैं लिखा देता हूं, लिखो, एट द टाइम ऑफ एडमिशन of a new partner, old partner take their share of undistributed profit or loss or any reserve in their old ratio. Now you need to understand कि कितने तरह के रेशियोज होते हैं, कितने तरह के रिजर्व्स होते हैं और कहाँ कहाँ आते हैं। मान लो ये बैलेंस शीट है, ठीक है, लाइबिलिटी साइड जाहिर सा बात है, और इधर एसेट साइड। लाइबिलिटी में सबसे पहले जनरल रिजर्व, ये कुछ उस तरह के रिजर्व है जो आपको फ्रिक्वेंटली देखने मिलेगा क्वेश्चन सब में। 99% ऑफ द क्वेश्चंस इन्हीं रिजर्व से बना हुआ रहता है, तो इसलिए मैं इन्हीं रिजर्व्स के बारे में बात करता हूँ। बाकी आपका भी एक समझदारी होना चाहिए कि मान लो ये जनरल रिजर्व दिया है, आने वाले समय पर कुछ और रिजर्व्स दे दिया, ठीक है, रेवेन्यू रिजर्व्स दे दिया, तो वो भी ये जनरल रिजर्व्स के कैटेगरी में ही जाएंगे, ठीक है। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, जिसको शॉर्ट फॉर्म में WCR भी बोलते हैं, ये लाइबिलिटी साइड। उसके बाद आते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक, इस तरह के कुछ रिजर्व है इन लाइबिलिटी साइड। एसेट साइड में मैं बोलता हूं एक गुडविल भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो क्या ये गुडविल और वो गुडविल सेम है? जी नहीं, ये जो गुडविल आपको दिख रहा है, ये जो आपको गुडविल दिख रहा है, ये क्या है? ये ओल्ड गुडविल है। ये क्या है? ओल्ड गुडविल है बिफोर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। कोई परचेज्ड गुडविल हुआ होगा, उन्होंने किसी से गुडविल परचेज किया होगा, या फिर कुछ भी हो सकता है, बट ये बिफोर टेकिंग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर है। तो ये जो गुडविल है ये एक तरह का प्रॉफिट होता है, हमने पढ़ा है, इट्स ए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही है। तो ये जो प्रॉफिट है ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में ले जाएंगे और कुछ भी दिमाग लगाने जैसा जरूरत नहीं है। और एक आता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और एक आता है डिफर्ड रेवेन्यू
एक्सपेंडिचर। तो इस तरीके के कुछ रिजर्व्स हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, देयर आर टोटल 7 रिजर्व जो फ्रीक्वेंटली आपको क्वेश्चंस में देखने मिलेगा। ठीक है, अभी रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, जाहिर सा बात है ये जो बैलेंस शीट है ये रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम ये कैपिटल अकाउंट में, है ना, हमें कैपिटल अकाउंट में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपको टेक्निक जानना है तो टेक्निक बताऊंगा, लॉजिक जानना है तो लॉजिक बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, बट 2 मिनट थोड़ा पेशेंस के साथ सुनिए। ये जो लाइबिलिटी साइड है ये कौन सा साइड है, बोले भैया कौन सा साइड, मतलब ये क्रेडिट साइड, सही बात। और ये जो एसेट ये कौन सा साइड है, डेबिट साइड। अब लाइबिलिटी कैंसिल होगा तो उसका बैलेंस को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। इसका मतलब फॉर एन एग्जांपल मैं एक जनरल रिजर्व का एग्जांपल लेता हूं, तो जनरल रिजर्व को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, तो ये जो जनरल रिजर्व है जिसका क्रेडिट बैलेंस है ये तो खत्म ही हो जाएगा। अरे खत्म हो जाएगा ना, जनरल रिजर्व था बांट दिए बचा ही नहीं तो जीरो हो गया, तो जनरल रिजर्व गॉट कैंसल। तो एंट्री कुछ इस तरीके का बनेगा, जनरल रिजर्व टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए। ठीक है, जनरल रिजर्व टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अब ये क्या है, ये जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, ओके। अब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व ये भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ओल्ड पार्टनर्स को देना है तो कौन से रेशियो में देंगे, ओल्ड रेशियो में देंगे। ठीक है, बट ये क्या है, लाइबिलिटी, कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो इसका एंट्री हो जाएगा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व टू इस कैपिटल टू बीस कैपिटल। और ये कौन से रेशियो में होगा, वेरी गुड, ये होगा ओल्ड रेशियो में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। और फिर ये यहां पर जो पी एंड एल है, यहां पर जो पी एंड एल है, पी एंड एल टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो इस तरीके की जर्नल एंट्री होंगे। अब और सारे के सारे ओल्ड रेशियो, सारे के सारे ओल्ड रेशियो। अब उस जगह पर इसका बात करें, ये गुडविल का, ये गुडविल को भी डिस्ट्रीब्यूट करना, बट ये गुडविल क्या है, ये तो डेबिट है, एसेट है। गुडविल क्या है, एसेट है, डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। यहां पर ये क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है टू गुडविल। और ये कौन सा है, ओल्ड गुडविल, तो ऊपर आ जाएंगे एस कैपिटल और बीस कैपिटल। सिमिलरली एस कैपिटल बीस कैपिटल टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है, और या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सारे के सारे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और 100 बात का एक बात, आप ये जो मैंने बताया ये तो अभी जर्नल एंट्रीज है, इन सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है कैपिटल अकाउंट में, तो सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं, क्रिस क्रॉस जिगजैग। अगर बैलेंस शीट में कोई आइटम आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है उसको उठा के राइट साइड में डालिए और डिस्ट्रीब्यूट कीजिए ओल्ड रेशियो में। राइट साइड में दिख रहा है उसको उठा के डाल के लेफ्ट साइड में डालिए और डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। कैसे, जैसे ये जनरल रिजर्व है, कौन सी साइड में है, लेफ्ट की राइट, यहाँ लेफ्ट, तो कैपिटल अकाउंट के कौन सी साइड में जाएगा, राइट में जाएगा। और क्या लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, और ये कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो में। सिमिलरली बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहाँ होगा, इधर होगा। पीएनएल कहाँ होगा, इधर होगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बाय क्या बोलते हैं इसको, प्रॉफिट एंड लॉस, सब इसी तरफ ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। और कौन से रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में होगा। अब कुछ यहाँ भी लिखते हैं, क्या भैया जो राइट में है उसको क्या लेफ्ट में निकालेंगे, जी हाँ, जैसे कि ये गुडविल है, गुडविल दिख रहा है आपको राइट साइड में, उसको उठा के लाइए लेफ्ट साइड में, तो ये आ गया हमारे लेफ्ट साइड में। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे टू गुडविल, और ये सब में अकाउंट लगाया जाएगा। मेरा आदत थोड़ा खराब है, अकाउंट नहीं लगाते, आप सब लगाइए, ठीक है, अकाउंट। और ये ए में जाएगा और
बी में जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, वो भी इसी तरफ ही जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये जो कैपिटल अकाउंट होता है ये बेसिकली 3 स्टेप में होता है। स्टेप 1, ये दोनों स्टेप 1 है। स्टेप 2 गुडविल हैंडल। गुडविल हैंडल क्या है? ये है स्टेप 2। और स्टेप 3 क्या है? ये सारे के सारे रिजर्व से, मतलब ये भी स्टेप 3 में ही जा रहा है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? 3 स्टेप करो, कैपिटल अकाउंट खत्म, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, है ना। चलो अब चौथा स्टेप पे आ जाए, और चौथा स्टेप के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, क्लोजिंग द बैलेंस। और जाहिर सा बात है अकाउंट को तो क्लोज करना ही पड़ेगा। तो अकाउंट क्लोज कैसे करेंगे? सबका बैलेंसिंग फिगर, तो यहां पर टू बैलेंस कैरीड डाउन, दिस विल बी द फिगर। और ये सारा क्या है? ये है बैलेंसिंग फिगर, है ना। और फिर सबका टोटल। ये है आपका फॉर्मेट कैपिटल अकाउंट, जिसको 4 स्टेप में कंप्लीट कर रहे हैं। पहला ब्रॉट डाउन, मतलब ओल्ड पार्टनर्स के ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस को लिखना रहता है, ओल्ड पार्टनर्स के ओपनिंग बैलेंस को लिखना रहता है। और फिर ये न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेकर आता है उसको लिखना रहता है सबसे पहले। अच्छा आप एक बात बताइए, कौन से क्लास में? 1 में आप, 2 में, 3 में, नर्सरी, 12 में? 3 स्टेप तो याद रखना ही पड़ेगा। इसमें याद रखने लायक भी कुछ चीजें नहीं। देखिए तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हैंडल करना, मेंटेन करना, हिसाब किताब वाला बात करते हैं। तो जो पुराना बैलेंस है उसको तो पहले लिखेंगे, तो जो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस था, ये साल का ओपनिंग बैलेंस, उसको लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब मान लीजिए आप अपने दोस्तों से उधारी लिए, आप तो चलो लिए नहीं होंगे, आप दिए होंगे। आपने कोई दोस्त को उधारी दिया हुआ है पिछले साल, पिछले साल 10,000 दिए थे और पेमेंट कर करके 4,000 दिया है, तो 6,000 अब भी बाकी है। तो ये पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस है इस साल ओपनिंग में नहीं डालेंगे? डालेंगे। तो ये सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस। फिर कोई नए दोस्त को लोन दिए तो नए दोस्त का तो लिखो। ये तो चलो मान लो मैं लोन का एग्जांपल दे रहा हूं, बट कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस को लिखेंगे, फिर नया पार्टनर जो कैश लेकर आए उसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नया पार्टनर कैश के साथ और क्या लेकर आता है? गुडविल लेकर आता है। अब गुडविल लिखेंगे, पहले ये देखेंगे गुडविल कितना लाया है, या फिर कैलकुलेट करने बोला होगा तो गुडविल चैप्टर में जितने मेथड्स है वो सारे अप्लाई करके चैप्टर मतलब गुडविल कैलकुलेट करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखेंगे कैश में लाया है तो प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश में नहीं लाया है तो करेंट अकाउंट, है ना। उसके बाद एडमिशन होने से पहले जो जो रिजर्व्स थे उस सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ए को और बी को। जनरल रिजर्व कुछ था तो ए बी वापस ले लेंगे। आपको मैं रेशियो का भी बात बताऊं ना, सिर्फ रेशियो 3 रेशियो है, एनआर, ओआर, एसआर। एनआर का कोई काम नहीं अनटिल एंड अनलेस एक कॉन्सेप्ट नहीं आता। आने वाले समय पर एक कॉन्सेप्ट आएगा, तो वही कॉन्सेप्ट में एनआर एप्लीकेबल है, वरना किसी पूरे एडमिशन चैप्टर में एनआर का कोई काम ही नहीं है। हाँ आप ऐसा बोल सकते हैं कि एनआर इज यूज्ड टू कैलकुलेट एसआर, क्योंकि एसआर इज इक्वल टू ओआर माइनस एनआर, तो इसके लिए काम आ सकते हैं, वरना कैपिटल अकाउंट में एनआर का आज सच कुछ जरूरत नहीं पड़ता। एसआर का सिर्फ एक ही काम है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का सिर्फ एक ही काम है, वो है न्यू पार्टनर जो गुडविल लेकर आता है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एसआर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ये इकलौता काम है पूरे एडमिशन चैप्टर में। एसआर का और कोई काम ही नहीं है। क्या काम है? सिर्फ गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना, और वही कर रहा है। और सारे के सारे काम किससे होते हैं? ओल्ड रेशियो से होता है। सारे के सारे काम किससे होते हैं? ओल्ड रेशियो से होता है। और सब कुछ कर तो लिए मतलब मान लो ए में कुछ ऐड करना था, ऐड किए, माइनस करना था, माइनस किए, सब कुछ की। अकाउंट को क्लोज करेंगे ना, सारे प्लस को एक जगह लिखे। मान लो यहां पर जितने भी प्लस है ये सारे प्लस है और ये माइनस है। अरे कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है, कुछ ऐड करना हो तो क्रेडिट पे लिखेंगे, माइनस करना हो तो डेबिट पे। तो मान लो जितने ऐड करने क्रेडिट पे लिखे और जितने माइनस करने डेबिट पे लिखे, तो प्लस माइनस करके अल्टीमेटली बैलेंस हम क्लोजिंग में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? देखिए, तो कैपिटल अकाउंट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो, ये बहुत आसान है। अब ये क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे, तो क्वेश्चन का भंडार पड़ा हुआ है, उसका आप चिंता नहीं कीजिए। बात ये है कि आपको चीजें समझ में आना चाहिए, ठीक है? इज दैट क्लियर? और एक चीज में और आपको वादा करता हूं, आप एडमिशन में पकड़ बनाइए, ग्रिप बनाइए। रिटायरमेंट, डेथ
डिसोल्यूशन अपने आप होते जाएगा, तो वो आपको लगेगा सेम चीज वापस से कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आए? देखते देखते हमारा बुक 1 भी खत्म हो जाएगा, अब घबराइए नहीं। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो, तो आपका नेक्स्ट क्लास आने से पहले एक हेल्प चाहिए आपसे, और हेल्प वो है कि आप आज कोई भी सिचुएशन नेक्स्ट क्लास ये होमवर्क करने से पहले आइए ही नहीं। ठीक है, और वो क्या है? कैलकुलेशन ऑफ रेशियो। सबसे पहले ये जो रेशियो का क्लास किया गया था उसको नोट्स, अगर आप सबको याद है, नोट्स से रिवाइज कीजिए, वरना लेक्चर तो है ही, वापस से 1.5x में देख लीजिए। रेशियो का तो रिवीजन मैंडेटरी है, उसका कोई अदर ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जितने क्वेश्चंस किए उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद रिवॉल्यूशन को बड़े डिटेल में समझ के आइएगा। ये देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को मैंने बढ़िया तरीके से लिखाया भी है। ठीक है, उसके बाद रिवॉल्यूशन को तो मतलब खून में डाल कर आइए। अब बोलेंगे क्वेश्चन तो हुआ नहीं, क्वेश्चन नहीं हुआ, बट जो पढ़ाया गया उतना तो करके आइए। ठीक है, जाहिर सा बात है, नोट से करना है नोट से कीजिए, अगर नोट से नहीं करना है तो लेक्चर वापस से देख लीजिए। ठीक है, उससे भी रिवीजन हो जाता है। और फिर आज जो क्लास करा है उससे उसको भी एक बार रिवाइज करके आइएगा। हाँ, नोट्स में क्या क्या करना है, देखिए ये पेज तो पूरा लिखना है, जहाँ से कैपिटल चालू हो रहा है ना वो पेज पूरा लिखना है, और ये जो रिजर्व वाला है ना ये भी पूरा पेज ही लिखना है। इज दैट क्लियर? आप एक बार ये तो नोट्स खैर हमारे ऐप में अपलोडेड है, ये नोट्स आप ऐप में जा सकते हैं संदीप कॉमर्स क्लासेस में, देखिएगा मेरे सर के ऊपर तो कहीं तो एक दिख रहा होगा। ठीक है, ये लिखना है, देख लिया, पॉज कर लिए, फिर ये लिखना है, फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसके बाद आ जाता है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। रिजर्व में इतना लिखना है, फिर ये, हाँ इसको देख ली, फिर ये हो गया, फिर ठीक है। और नेक्स्ट क्लास से हम क्या करना चालू करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके गाइज, आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया आप रिवीजन करके आइए, आई स्वेयर हूं कि आपको नेक्स्ट क्लास सबको समझ में आएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, चलो गाइज, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्विंग में। ठीक है, बाय।